Good morning, students. Our today's topic is a pronoun, which means sarvnaam. Now pronoun itself make a word from pro plus noun. Now what is the meaning of pro? Pro का meaning है substitute of noun. Noun, we are familiar with the noun in the last lecture, so we know the noun is name of any place, thing, animal and person, and the pro means substitute of noun. We use a pronoun instead of a noun. So pronoun definition: pronoun are words that take the place of noun. Now question is, why we use pronouns? Now there is a one sentence: Shivani is at the movie with Shivani's brother. Shivani really enjoys spending time with Shivani's brother. Now what is the problem in above sentence? What is wrong with this sentence? So in this sentence the problem is that we are keep repeating the word Shivani. That is a noun which doesn't sound good. So what can we do? We put a pronoun in place of a noun. There it is. Shivani is at the movie with her brother. She really enjoys spending time with him. Now Shivani is a noun. Shivani तो noun है जो हम as a subject use कर रहे हैं. Shivani is at the movie with her अपने her brother. शिवानी, यहाँ पे शिवानी की जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया? her यूज़ कर लिया. She really enjoys spending time with him. she की जगह हम she कहाँ पे यूज़ करा हमने? शिवानी की जगह पे. After that we use a him कौन हुआ? उसका brother. ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि हर शी हिम ये हम कैसे यूज़ करते हैं, और ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, रमेश फाउंड अ पर्स. रमेश इज़ वन बॉय हु फाउंड अ पर्स और ही पिक्ड इट अप. उसने उसको उठाया. ही मैंने कहाँ पे यूज़ करा? रमेश की जगह पे, ताकि मैं रमेश को यहाँ रिपीट ना कर सकूँ. अगर मैं यहाँ पे प्रोनाउन नहीं लगाऊंगी तो क्या क्वेश्चन आएगा, फिर सेंटेंस कैसा बन जाएगा? रमेश फाउंड अ पर्स, Ramesh picked purse up and gave purse to Sonu. Sonu threw purse into a river. So ये कीप रिपीटिंग हो जाएंगे. जो हमारे नाउन्स हैं वो उसको नाउन को हटाने के लिए और अपने सेंटेंस को एक अच्छा साउंड करवाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं. रमेश फाउंड अ पर्स, ही पिक्ड इट अप एंड गेव इट टू सोनू, शी थ्रू इट इनटू अ रिवर. सो इन अबव सेंटेंसेस what are the pronouns? She, he, her, him, it are pronouns. Personal pronoun. As we are discussing a type of pronoun, and our first pronoun is personal pronoun. There are some examples. I am a boy, you are a girl, he is a man, it is a child, we are boys, you are girls, they are men, they are children. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है जिसको हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करते हैं. अगर सब्जेक्ट में हमारा कोई नाउन है, जैसे कि ये हम आई एम, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं बॉय के बारे में बात कर रही हूँ. तो मैंने सब्जेक्ट में क्या लगा दिया? आई, विच इज़ आर पर्सनल प्रोनाउन. यू आर अ गर्ल, गर्ल को मैं यू में बोल रही हूँ कि आप एक गर्ल हो. ही इज़ अ मैन, मैन की जगह पे मैंने क्या लगाया? ही, विच इज़ अ फेमिनियन पर्सनल प्रोनाउन. एंड इट इज़ अ चाइल्ड. अब जो चाइल्ड है वो एक उसका हमें जेंडर नहीं पता है, तो हम चाइल्ड को एज अ बॉय भी ले सकते हैं, एज अ गर्ल भी ले सकते हैं. तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ चाइल्ड. बॉयज़, अब यहाँ पे बॉयज़ जो है तो बॉयज़ वन से ज़्यादा है तो प्लूरल में है, तो हम आई की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? वी. देन यू आर गर्ल्स, यहाँ पे मैंने यू क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर में भी यूज़ हो जाता है, प्लूरल में भी यूज़ हो जाता है. तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि गर्ल्स हैं तो मैं यू ही लगाऊंगी, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल बोथ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ दे आर मैन. यहाँ पे भी मैंने मैन की बात करी है. मैन जो होता है वन और मैन क्या है? ज़्यादा, एक से ज़्यादा. तो मैंने दे आर मैन. दे आर चिल्ड्रन, यहाँ पे भी मैंने प्लूरल की बात करी है. तो जब हम प्लूरल के बारे में प्लूरल पर यूज़ करते हैं नाउन, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? दे, और यहाँ पे भी दे. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है जिसको हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं. नाउ सेंटेंस सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब. तो ये तो हमें पता ही है कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो एक्शन करता है.
वही एक्शन वर्ड। अब वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है, जो कि हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन कितने तरह का हो सकता है? सिंगुलर हो सकता है, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस करा। सिंगुलर में कौन से आ सकते हैं हमारे पास? आई है, ही है, शी है, इट है, इसको हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे। प्लूरल में हम किसको यूज़ करेंगे? वी को। यू सिंगुलर भी यूज़ हो जाता है, प्लूरल भी यूज़ हो जाता है। और देज, वी, ये प्लूरल में यूज़ होते हैं। मस्कुलिन के लिए, मस्कुलिन मतलब होता है मैन, ठीक है, जैसे मैन, बॉय, तो हम उसके लिए अगर यूज़ करते हैं। मस्कुलिन में अलग से हमारे पास, जैसे हम सन है तो वो एक पावरफुल रिप्रेजेंटर है नाउन का, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको भी हम मस्कुलिन ही लेंगे, ठीक है। ऐसे ही फेमिनियन, फॉर अ गर्ल और एनी लेडी, तो वोमेन के लिए हम फेमिनियन यूज़ करेंगे, शी वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे जनरल न्यूट्रल, जैसे मैंने बोला आपको कि चाइल्ड है, वो जो चाइल्ड है वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास टीचर है, जो टीचर है वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट लिखा हुआ है जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारा सेंटेंस का कंसेप्ट होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम क्या करेंगे? जो हमारा सब्जेक्ट है वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, आइडिया हो सकता है, और वर्ब होता है। और ऑब्जेक्ट में हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही होएगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीव करता है एक्शन को, और जो सब्जेक्ट है वो एक्शन करता है। यहाँ पे मैंने आपको एक इट कैन बी, इट का फॉर्म बताया है कि इट कैन बी यूज टू रेफर टू एनिमल्स ऑफ अनस्पेसिफिक जेंडर। उस चीज़ के लिए यूज़ होता है जिसका हमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिसका हमें जेंडर ही नहीं पता कि वो बॉय है, गर्ल है, क्या है। तो इट डिस्क्राइब अ बेबी ऑफ अननोन जेंडर, बेबी के लिए डिस्क्राइब होता है। ऑल्सो यू टू टॉक अबाउट द वेदर, वेदर के लिए हम यूज़ करते हैं इट इज़ रेनिंग, इट इज़ अ टू मच हॉट टुडे, तो हम इट यूज़ करते हैं टेम्परेचर के लिए और टाइम के लिए। तीनों चीज़ों के लिए हम इट को यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्टली जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे एग्ज़ाम्पल में है, कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं मैंने। आई लाइक योर ड्रेस, तो मैंने अपने आप को बोला है, दिस इज़ अ फर्स्ट पर्सन। यू आर लेट, आप लेट हो। ही इज़ माई फ्रेंड, यू मैंने फिर से आपको बोला, यू के साथ हमने क्या लगाया हुआ है? आर लगाया हुआ है। यू आर लेट, आप लेट हो, तो ये 1 पर्सन के लिए भी हो सकता है, 2 पर्सन के लिए भी हो सकता है। ही इज़ माई फ्रेंड, अब यहाँ पे जब मैंने फ्रेंड की बात करी तो यहाँ पे भी हमारे पास स्पेसिफिक नहीं होता है, अगर हमें पता ही नहीं है कि वो फ्रेंड जो है वो न्यूट्रल जेंडर हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकती है, वो बॉय भी हो सकता है। बट जब मैंने यहाँ पे प्रोनाउन से ही उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ही है, ही मतलब बॉय है या मैन है, तो मैं फ्रेंड का ही लगा दिया, तो मतलब प्रोनाउन से हमें पता चल गया कि उसका जेंडर क्या है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, तो हम इट की बात करेंगे। मैंने बोला कि वेदर के लिए हम इट यूज़ करेंगे। शी इज़ ऑन हॉलीडे, वो छुट्टी पर है, तो यहाँ पे मैं वुमेन की बात कर रही हूँ, कि कोई लड़की है वो छुट्टी पे गई है, तो मैं उसको बोली शी इज़ ऑन हॉलीडे। वी लिव इन इंग्लैंड, यहाँ पे मैंने वी लगाया है, तो जो वी प्रोनाउन है वो 1 से 2 मोर पीपल के लिए यूज़ होता है। एक के लिए तो हम आई बोलेंगे ना हम, कि आई लिव इन इंग्लैंड। And when we are talking about a family or a 2 people or a couple, तो when we say a we. And they is also, they come from London. ऐसे ही हमारा आगे है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की ही ये टाइप है, दैट इट्स नॉर्मली यूज एज अ ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट आइदर एज द डायरेक्ट और अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट यूज़ हुआ है, चाहे वो इनडायरेक्ट यूज़ हुआ है, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह पे जहाँ पे एक्शन रिसीव हो रहा है, मैंने ये तभी ये सेंटेंस लिखा था, एक्शन रिसीव हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट करता है एक्शन रिसीव, तो ये इसकी जगह पे, इस नाउन की जगह पे अगर हम कोई भी प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो आपका आई है, आई तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, बट अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मी। यू है जो, वो यू ही रहता है, चाहे हम उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करें, चाहे हम उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करें। इट कैन बी अ सिंगुलर और प्लूरल। ही
he becomes a him, she becomes her, it becomes a it, we becomes us, they become them. आपको ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप गलत प्रोनाउन तो नहीं यूज़ कर रहे हो. अगर आप गलत प्रोनाउन यूज़ करोगे तो इट विल बी अ मिस्टेक, तो ये मिस्टेक होगी. सो आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना है कि हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से होते हैं. ये आगे जाके आपको नरेशन में भी वर्क करते हैं. एग्जाम्पल्स हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की. आई कैन सी यू, शी डजेंट लाइक हिम. यू की बात कर रहे हैं तो हम यू में कोई भी हो सकता है, तो मैं सेकंड पर्सन की बात कर रही हूँ यहाँ पे. मैं आगे जाके इस टेबल पे समझाऊंगी. सेकंड पर्सन की बात कर रही हूँ. शी डजेंट लाइक हिम, आई सॉ हर इन टाउन टुडे. कैन यू हेल्प मी, वी सॉ दैम इन टाउन yesterday but they didn't see us. We can see them in a town yesterday but they didn't see us. अब इसके अंदर क्या है आपके पास, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ. सी क्या हो गया, वर्ब हो गया. सी यू, तो ये किसके साथ रिलेटेड है, किसने ये रिसीव करा है, यू ने. आई कैन सी यू, मैं आपको देख सकता हूँ. शी डजेंट लाइक हिम, इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन, अमाउंट और थिंग इन पर्टिकुलर. जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि ये डेफिनेट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है. वो कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप में से वो सबको भी बोल सकता है, और एनीवन जैसे हम बोलते किसी एक को भी बोल सकता है, और एवरीवन. तो ये जो एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवेयर, समवन, समबडी, ये वर्ड्स हम सेंटेंसेस में देखते हैं ना. कई बार हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम उसके अंदर लिखते हैं. तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस. अब इसके अंदर ये है कि सफिक्सेस क्या होते हैं, जो हम किसी भी वर्ड के पीछे लगाते हैं और उसको वो एक न्यू वर्ड बन जाता है. जैसे कि बड़ी, एवरीबडी. अगर हम बोलते हैं एवरीबडी, बड़ी बोलेंगे हम, बॉडी नहीं बोलेंगे इसको. एवरीबडी, एवरीवन. तो बड़ी और वन, दैट इज यूज फॉर अ पीपल, और थिंग इज यूज फॉर अ थिंग्स. एग्जाम्पल्स, एवरीबडी एंजॉयड द कंसर्ट. कोई कंसर्ट हो रहा है, वहाँ पे हर कोई, मैं हर एक की बात कर रही हूँ. मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ वही बंदा इंजॉय कर रहा है, सिर्फ वही पर्सन है जो इंजॉय कर रहा है कंसर्ट को. हर एक पर्सन वहाँ पे इंजॉय कर रहा है. आई ओपन द डोर बट देयर वॉज नो वन. नेगेटिव में अगर हमने लिखना है तो नो वन, कोई भी नहीं. देयर वॉज नो वन एट होम. अब यहाँ पे आपने ऐसे नहीं लिख देना देयर वॉज नो वन नॉट एट होम. देयर वॉज नो वन एट होम. ये नो वन ही आपको ये बता रहा है कि कोई भी नहीं था. ओके. और मैंने जैसे नो वन और ये वाला जो प्रोनाउन है, इसके साथ हमेशा वर्ब लगता है. ठीक है. इट वॉज वेरी क्लियर डे, वी कुड से एवरीथिंग. In negative classes, we use pronouns with no. Nobody came. There was no one at home when I knocked. No one at home. No one I knew was at the party last night. We use singular verb with this. Everybody is present in the annual function. Everybody dislikes bad winter weather. Is everyone here now? तो ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, कि स्पेसिफिक हम किसी एक के बारे में बात नहीं करते, हर एक के बारे में बात करते हैं. और इसके अंदर मैंने एक ये बनाया है जिसके अंदर आपका जो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, उसके साथ कैसे आएगा. पर्सन के साथ हमारे पास एवरीवन, एवरीबडी, समवन. जब हम किसी के बारे में, समवन कि इतने में से किसी ने, somebody do this, anyone, anybody, no one, nobody, everywhere, somewhere, anywhere, everything, something, anything, nothing. ओके. तो ये सारे आपको वर्ड्स जहाँ पे भी दिखेंगे तो आपने ये समझना है कि ये एक इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं, और इनडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करते हैं. ठीक है. और इसके अंदर आपको जो वर्ब होना है वो आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है.
आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे, इज वॉज ही यूज़ करेंगे. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट pronoun is इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन. ये मैंने दोनों इकट्ठे लिखे हैं. आई राइट इट कलेक्टिवली बिकॉज समटाइम्स द स्टूडेंट्स हैज़ बीन कंफ्यूज्ड इन दीज सेंटेंस इन दीज प्रोनाउन्स, सो आई राइट इट टुगेदर. First of all, I'll explain to interrogative. An interrogative pronoun is a pronoun used in order to ask question. जैसे कि हमें interrogative से ही पता चलता है कि ये question की form में है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में हम इसका जो डेफिनेशन ये होगा, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड इन ऑर्डर टू आस्क अ क्वेश्चन. अब इसके एग्जांपल्स आपको जैसे इंटेरोगेटिव आता है तो हमारे पास WH क्वेश्चंस तो आते ही हैं. व्हाट, विच, हु, हूम, हुज. अब जो हु और हुम है वो किसके लिए यूज होता है? लोगों के लिए, पीपल के लिए, पर्सन के लिए. ऐसे ही व्हाट और विच टॉक अबाउट एनिमल्स एंड थिंग्स. अब जैसे व्हाट इज योर नेम, विच वन वुड यू लाइक. जब हम व्हाट और विच की बात करें तो यहाँ व्हाट और विच में ये फ़र्क होएगा कि यहाँ पे मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती है. जैसे मैंने ये नहीं देखना कि आपकी चॉइस क्या है. जब हम चॉइस की बात करेंगे तो हम विच यूज़ करेंगे कि विच वन, कौन सा, विच वन वुड यू लाइक. हु लव्स पाइज. हु क्या होता है? कौन. whom डिड यू टेल अबाउट दिस. किसने बताया आपको, किसने बताया. whose बुक इज़ दिस. किसकी बुक है ये. नेक्स्ट इज आर रिलेटिव प्रोनाउन. अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और अ प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन में हम एक नाउन और प्रोनाउन को क्लॉज और फ्रेज के साथ यूज़ करते हैं. क्लॉज और फ्रेज क्या होते हैं ये मैं आपको एक डिफरेंट सेंटेंसेस वाले उसमें समझाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूंगी. हु, whom, which, whoever, whomever, whichever and that. These are some relative pronouns. The car which ran over my trash can belongs to my neighbor. वो वाली कार. अब यहाँ पे which किसके लिए यूज़ हुआ है, किससे रिलेटेड है? कार के साथ. द कार, वो वाली कार. दैट कार, विच कार विच ran over my ट्रैश कैन. ट्रैश कैन क्या होता है? डस्टबिन जो बाहर रखे होते हैं उनको ट्रैश कैन भी बोलते हैं. मेरे नेबर को बिलोंग करती है. जिस कार ने, जैसे मैं अगर बोलूँ कि ये वो कार थी जिसने मेरे ट्रैश कैन के ऊपर दौड़ गई, वो कौन सी थी? मेरे नेबर की कार थी. द मैन हु लॉस्ट हिज वॉलेट कुड नॉट बाय हिज ग्रॉसरीज. वो आदमी. यहाँ पे हु किसके लिए यूज़ हुआ है? आदमी के लिए. द मैन हु लॉस्ट हिज वॉलेट, जिसने अपना वॉलेट खो दिया, वो कुड नॉट बाय हिज ग्रॉसरीज, वो अपनी ग्रॉसरीज बाय नहीं कर सकता. द टीचर whom यू रॉट हैज़ आंसर्ड योर क्वेश्चन. वो टीचर जिसको तुमने लिखा था उसने आपके क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं. शी लिव्स इन दिल्ली. दिल्ली में रहती है. विच इज़, जो कि यहाँ पे दिल्ली को बोला है इसमें. विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की कैपिटल सिटी है. आई होप आपको इंटेरोगेटिव और रिलेटिव का डिफरेंशिएट पता चल गया होगा. इंटेरोगेटिव और रिलेटिव देखने में सेम लगते हैं, जैसे व्हाट, विच, हु, हुज यहाँ पे भी हमारे पास, लेकिन इन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है. ये हम क्वेश्चन पूछते हैं इनके साथ और ये रिलेट करता है सेंटेंसेस को. सो इसलिए आपने दोनों प्रोनाउंस का ध्यान रखना है. Our last pronouns are reflexive and intensive pronoun. It refers back to the subject of the sentence. ये रिफ्लेक्शन है. रिफ्लेक्शन किसी चीज़ की परछाई होना. ये जो हमें बैक सब्जेक्ट लिखा है, जो सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट है, उसी को रिपीट कर रहा है. इट शोज दैट द एक्शन अफेक्ट्स द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन. ये उसी के लिए होता है जिसने वो एक्शन करा है, जो सब्जेक्ट है. एक्शन कौन करता है? सब्जेक्ट करता है. और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग होगा. जैसे सेल्फ, इसके अंदर सेल्फ यूज़ करते हैं वर्ड हम. सेल्फ इज़ यूज फॉर सिंगुलर एंड सेल्फ यूज फॉर प्लूरल. आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले द पियानो. इसके अंदर जो माई सेल्फ वर्ड है, हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाते हैं वो है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ,
आर सेल्फ। अगर हमने इसको प्लूरल में लिखना है तो हम क्या यूज करेंगे, माई सेल्स, आर सेल्स। ओके, आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले द पियानो, बी केयरफुल माई सेल्फ। यहाँ पे इसने बोला कि आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले द पियानो। ओके, तो माई सेल्फ किसको बोला है इसने, आई को माई सेल्फ रिप्रेजेंट करता है। बी केयरफुल विद दैट नाइफ, यू माइट कट योर सेल्फ। यू, यहाँ पे ये इसने, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका वो कौन है, यू, तो यू को रिप्रेजेंट करता है, यू को कौन रिफ्लेक्ट करता है, योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट इज इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इट इज ए प्रोनाउन दैट एड्स अ एम्फेसिस टू अ नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी नेम्ड। जो हमने नाउन और प्रोनाउन बताया है उसको, उसके ऊपर प्रेशर डालता है। ये एम्फेसिस होता है प्रभाव डालना उसका। इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस एंड द सेंटेंस विल मेक सेंस। हम इसको रिमूव कर सकते हैं सेंटेंस में तो भी इसका मीनिंग सेम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ एक प्रेशर डालने के लिए, एक प्रभाव डालने के लिए, सेंटेंस को प्रभावित करने के लिए हम इस प्रोनाउन का यूज करते हैं। लाइक देवयान हिमसेल्फ गेव द स्पीच ड्यूरिंग द असेंबली। अपने आप उसने स्पीच दी, असेंबली में उसने अपने आप स्पीच दी। वी आर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर एक्शंस। हम अपने एक्शंस के खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये वर्ड यहाँ पे छोड़ा है। सबसे पहले मैं ये करूँगी, अगर मैं एक हिंदी में वर्ड यूज़ करूँगी, अगर आप दोनों में डिफरेंस देखना है तो थोड़ा हम हिंदी के सेंटेंसेस देखेंगे। मैं ये खुद करूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे आएगा मैं खुद ही ये करूँगा, आई माई सेल्फ विल डू इट। मैं खुद ही ये करूँगा, आई माई सेल्फ विल डू इट। जो हमारे प्रोनाउन है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई है, ये रिफ्लेक्ट डाल रहा है, आई विल डू इट माई सेल्फ। मैं ये खुद करूँगा, मैं अपने आप करूँगा, मैं ये खुद ही करूँगा। यहाँ पे हम खुद ही करूँगा के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, एम्फेसिस डाल रहे हैं। माई सेल्फ कौन है, आई है, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी नाउन को, उसी प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये क्या बोल रहा है, आई माई सेल्फ विल डू इट। अगर हम यहाँ पे माई सेल्फ हटा देंगे, आई विल डू इट, मैं खुद करूँगा, मैं खुद ही करूँगा, मैं ये खुद करूँगा, तो माई सेल्फ। सो फिर हमारा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद। अगर मैं माई सेल्फ हटा दूँ तो क्या आएगा, आई विल डू इट, मैं खुद करूँगा। ओके, तो सेम सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन एम्फेसिस के लिए हम यहाँ पे माई सेल्फ लगाते हैं। राम विल गो हिमसेल्फ, राम खुद जाएगा, राम विल गो हिमसेल्फ। और अगर हम बोल रहे हैं राम खुद ही जाएगा, तो आपका जो प्रोनाउन है उसकी पोजीशन चेंज हुई, राम हिमसेल्फ विल गो। नेक्स्ट है आप आगरा खुद ही जाएंगे, यू विल गो टू आगरा योर सेल्फ। योर सेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग अ यू, लेकिन योर सेल्फ हम लगा रहे हैं, यू को प्रेजेंट कर रहा है, जो कि योर सेल्फ है वो क्या है आपका, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू विल गो टू दिल्ली योर सेल्स, आप आगरा खुद जाओगे। यू विल गो टू, आप यहाँ पे वो योर सेल्स लगा हुआ है, तो इट मीन्स वो 2 से 1 से ज़्यादा बंदे हैं। ठीक है, प्लूरल में आ जाता है, तो हमने तभी योर सेल्स लगा दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके प्रोनाउंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे आपके प्रोनाउंस हैं। इन प्रोनाउंस की आप थोड़ा सा आप इनको आइडेंटिफाई करना सीखो कि इंटेंसिव प्रोनाउन कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव कौन से हैं। यही आपकी स्पीकिंग में और राइटिंग में वर्क करेंगे। जब आप कोई भी सेंटेंसेस लिखते हो, आप बोलते हो हमें ग्रामर तो आती है बट हम बीच में हमें याद नहीं रहता, हम गलती कर देते हैं, तो ये मिस्टेक्स वही होती हैं। हम लास्ट में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ोगे साथ साथ, तो लास्ट में हम एक आपका टॉपिक करेंगे एरर्स, जिसके अंदर मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ये एरर्स का एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और हम इसकी एक्सरसाइजेज भी करेंगे ऑनलाइन। जब भी हमारी क्लास होगी तो हम इसकी एक्सरसाइजेज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब इनके अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे यू, हिम, हर, मी, देम और अस, जो कि हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर रहे हैं। हम इनको सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यू, हिम, हर, मी, देम और अस।
अब जैसे इट है, जो है हमारा, वो उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ माई फेवरेट बुक, आई लाइक टू रीड इट. हम बुक एक नॉन लिविंग थिंग है और हम उसको इट इज़, तो हम बुक को क्या बोल रहे हैं, हम उसको इट बोल रहे हैं. दिस बुक इज़ माई फेवरेट, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज़ माई. किसी को बता रहे हो कि ये तो मेरी फेवरेट बुक है. आई लाइक टू रीड इट, मैं इसको पढ़ना पसंद करता हूँ. तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट, इसको मतलब बुक को, जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर मैंने ऊपर लिखा हुआ है पर्सन और सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. जो सिंगुलर है वो है, सिंगुलर होता है और प्लूरल होएगा, ठीक है. अब इसके अंदर फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा है, हु इज़ टॉकिंग. जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या मतलब आई. लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट में यूज़ करूँगी इसको तो मैं क्या बोलूँगी, मी बोलूँगी. ऐसे ही सेकंड पर्सन सिंगुलर में होता है. सेकंड पर्सन क्या होता है? जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है. जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ तो आप किस में आ गए, यू में आ गए. और यू मैंने पहले ही बोला है आपको कि वो सिंगुलर में भी यूज़ होता है, प्लूरल में भी यूज़ होता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हम यू यूज़ करते हैं. ओके. नाउ द थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वो आ गया ही, शी, इट. जब हम किसी के बारे में थे, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, ही इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, शी इज़ गोइंग इन टू मार्केट, इट इज़ रेनिंग. तो हम टॉक कर रहे हैं, हम किसके बारे में? तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन होएगा. तो वो कौन सा हो जाता है? थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट. और ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? ही की जगह पे हिम आ जाएगा, शी की जगह पे हर आ जाएगा और इट की जगह पे इट आ जाएगा. ऐसे ही प्लूरल क्या होते हैं? जो एक से ज़्यादा. तो फर्स्ट में अगर मैं दो हूँ, अगर हम दो जने, दो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो वो ही आ जाएगा. और ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? अस आ जाएगा. सेकेंड पर्सन में आ जाएगा यू, और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें यू ही रहेगा. मैंने आपको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करा है. थर्ड पर्सन में ही की बात कर रहे हैं तो वन पर्सन की बात कर रहे हैं, शी वन पर्सन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जब ही और शी अगर टू हो और टू से ज़्यादा हो तो हम दे में बात करते हैं, और ऐसे ही दैम. इस टेबल को भी आपने ध्यान से सुन के लर्न करना है बच्चे. स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट प्रोनाउंस आर पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव का मतलब ही ये होता है कि अपना हक शो करना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, ठीक है. अब किसी भी चीज़ को अपना जब आप बताते हो कि दिस इज़ माय, और किसी भी चीज़ का, कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ के ऊपर अपना पोजीशन दिखाता है. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम फ्लैट वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे एक ऐड भी कई बार आती है कि आप अपना पोजीशन ले सकते हो. पोजीशन ले सकते हो कि आप वहाँ पे रह सकते हो, वो आपका होएगा. तो आप कोई भी, अगर ही, शी, इट, आई, कोई भी पर्सन है, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहा है. जैसे मैं बोलूँ दिस इज़ माई पेन, दिस पेन इज़ माइन, ये मेरा पेन है. दिस इज़ माई पेन, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा पेन है, ये तो मैं ऐसे बोल रही हूँ. लेकिन मैं बोल दिस इज़ माई, दिस पेन इज़ माइन. अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं अगर पॉजेसिव में बोलूँ कि दिस पेन इज़ माइन. सो दे आर द प्रोनाउंस दैट हेल्प अस शो पोजेशन और ऑनरशिप इन अ सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर ऑनरशिप दिखाना है कि ये चीज़ मेरी है, तो आप उसको ये वाले आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसके अंदर. इसके अंदर माइन, यूअर्स, हिज, हर, इट्स, आर्स, यूअर्स, देयर्स यूज़ होता है. आप किसी भी यूअर के साथ, आर के साथ आप एस लगा देते हो तो इट बिकम्स अ पोजीशन प्रोनाउन. आप इनको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते हो. आई सेड दैट, मैंने कहा था, पेन, फ़ोन वॉज माइन, ये जो फ़ोन है ये मेरा था. आई सेड दैट, मैंने बोला था. कोई आता है आपके फ़ोन को टच करने लग जाता है तो आप उनको बोलते हैं कि प्लीज़ डोंट टच इट, दिस फ़ोन वॉज माइन, मेरा है ये फ़ोन. ओके. व्हेन वी वांट टू शो पोजीशन वी कैन नॉट यूज़ सब्जेक्ट प्रोनाउन. जब भी हम, मैंने पहले ही आपको बताया कि हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसमें यूज़ नहीं करते हैं जब भी हमने कोई पोजीशन शो करना है. दिस इज़ माई ब्रदर, मैं किसी से इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ अपने भाई की, तो मैं बोल रही हूँ दिस इज़ माई ब्रदर, ही नेम इज़ एलेक्स. क्या ये अच्छा लग रहा है सुनने में? नॉट मेक सेंस, कोई सेंस नहीं बनाता ये. दिस इज़ माई ब्रदर, हिज नेम इज़ एलेक्स, उसका नाम क्या है? एलेक्स है. एग्जाम्पल्स, माई पेन वॉन्ट वर्क,
कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो यूअर्स, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं यूअर्स दिखाया, किसका पेन, यूअर का, किसी और का। इज़ दैट अमन्स कार, नो इट्स माइन, ये मेरी है, अमन की नहीं है। हुज कोट इज़ दिस, इज़ इट यूअर्स, क्या ये आपका है। हर कोट इज़ ग्रे, माइन इज़ ब्राउन, नो दिस इज़ माइन बिकॉज माइन coat is brown and her coat is grey, so this coat is not hers, और क्या लिखेंगे हम, his और her। my phone is dead, pass me yours, मेरा फ़ोन डेड हो गया है, क्या आप अपना फ़ोन मुझे दे सकते हो। pass me yours, pass me your फ़ोन हो सकता है, या फिर आप your फ़ोन की जगह पे आप यूअर्स बोल सकते हो। तो वहाँ पे मैंने किसके बारे में, ये यूअर्स किसको बोला है, फ़ोन के बारे में बोला है मैंने। द हाउस ऑन द कॉर्नर इज़ देयर्स, जो घर कॉर्नर में है वो किसका है, वो उसका है, उनका है। देयर्स क्या आ जाता है, प्लूरल आ जाता है। कॉमन मिस्टेक बच्चे जो हम करते हैं, इसके अंदर मैंने एक कॉमन मिस्टेक लिखी हुई है। वैसे तो हम एरर्स का चैप्टर लास्ट में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक एक्सप्लेन करी है कि आप इट्स और इट्स में क्या डिफरेंशिएट होता है। ये इट्स पोजेशन है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ये इट्स के अंदर मैंने क्या लगाया हुआ है, एक ऊपर सिंगल सा कॉमा लगाया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी होता है जो आप पंक्चुएशन में पढ़ोगे। इट इज़ ईजी टू कन्फ्यूज़ इट्स विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज़, जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है उसको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ बहुत इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसको कुछ भी लिखते रहते हैं। हम अगर इट्स में इट्स लिख रहे हैं, तो अगर हमने ये वाला एपोस्ट्रॉफी वहाँ पे यूज़ कर लिया, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा इट इज़। ठीक है, सो पोजेसिव प्रोनाउन में नेवर यूज़ एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, द बोट लॉस्ट इट्स मास्ट इन द स्टॉर्म, यहाँ पे मैंने क्या मतलब निकला, अगर मैं एपोस्ट्रॉफी हटाऊँ तो इट्स बन जाएगा, और इसका मतलब है द बोट लॉस्ट इट इज़ मास्ट, एपोस्ट्रॉफी इट इज़। ठीक है, ऐसे अब जो हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स बोलते हैं, अगर हमारे पास ही इज़ है तो हम इसमें हीज़ लिखेंगे, शीज़ लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम ये वाला रॉन्ग है, ये वाला ठीक है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है अगर हम एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते। डोंट जज अ बुक बाय इट इज़ कवर, नॉट, दिस इज़ नॉट अ राइट सेंटेंस। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। होप यू डोंट डू अगेन दिस मिस्टेक, इट्स और इट्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी ईजी प्रोनाउंस विच इज़ डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोनस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, विच पॉइंट टू थिंग्स, जो किसी भी चीज़ के तरफ इशारा करते हैं। ओके, दिस इज़ माई पेन, मैंने बोला कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। ओके, दिस बुक इज़ माइन, ये मेरे पास थी। ओके, अगर मेरे पास दूर पड़ा है, ये पेन मेरे से फार अवे है, तो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज़ माई पेन। ओके, सो ये तो हमने दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, सबसे पहले हम दिस और दीज देखेंगे। ठीक है, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नियर इन स्पेस, जो हमारे आसपास हों, और इन टाइम, और कोई भी ऐसी चीज़ जो हम इन टाइम में करते हैं उसको हम दिस बोलते हैं। दिस अगर सिंगुलर है तो दिस यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो दीज यूज़ करेंगे। ऐसे ही दैट और दोज, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर फार्दर अवे, फार्दर मतलब दूर, दूर होता है, फार्दर अवे हो इन स्पेस और टाइम। ओके, फिर इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। दिस इज़ अ फनी स्टोरी, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ और मुझे वो स्टोरी फ़नी लग रही है, तो मैं किसी को बोल रही हूँ कि दिस इज़ अ फनी स्टोरी, ये स्टोरी बहुत फ़नी है। स्टोरी तो मैं पढ़ ही रही हूँ, तो वो इन टाइम भी है और मेरे पास भी है, तो मैं उसको दिस बोलूँगी। नेक्स्ट, दीज, दोज आर द स्टैम्प्स माई कज़न नीड्स, मैं किसी शॉप पे जाती हूँ तो वहाँ दूर उसके कहीं पे मेरे को स्टैम्प्स दिखती हैं। ठीक है, तो वो स्टैम्प वही होती हैं जो कि मेरे कज़न को चाहिए होती हैं, तो मैं उसके बारे में बोल रही हूँ कि दोज आर द स्टैम्प्स, वो जो दूर स्टैम्प्स पड़ी हुई हैं वो मेरे कज़न को ज़रूरत है उसकी।
ठीक है, तो मैं ऐसे बोलती हूँ थैंक्स दैट वाज अ गुड केक। ओके, ये इसमें क्या है कि मेरे को एक दिन पहले किसी ने केक खिलाया, तो दूसरे दिन मैं उसको थैंक बोल रही हूँ, तो थैंक्स के बाद मैं क्या बोलूँगी, दैट वाज, जो कि टाइम बीत गया है, बहुत पहले अपने टाइम से बाहर चला गया है, तो हम बोलेंगे दैट वाज अ गुड केक, वो एक अच्छा केक था। नीरू, दीज आर माई पेपर्स, वो नीरू को बोल रहे हैं कि ये जो हैं ये मेरे पेपर्स हैं। दीज आर माई पेपर्स, बोल रहे हैं कि हुज पेपर्स आर दिस, तो वो मैं बोलूँगी दीज आर, ये बहुत सारे हैं और पास में भी पड़े हुए हैं, तो ये मैं क्या बोलूँगी, दीज आर माई पेपर्स। ओके, विल दिस बी द लास्ट स्नो स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म हो रहा है, ठीक है। दिस, तो स्नो स्टॉर्म तो अभी चल ही रहा है, तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, एट प्रेजेंट उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी कि विल दिस बी, क्या ये लास्ट स्नो स्टॉर्म है। नाउ आर नेक्स्ट प्रोनाउंस आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है, एक दूसरे के वास्ते, जैसे दैट टू पीपल और अ ग्रुप्स डू द सेम थिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ सेम थिंग करना। अगर मैंने ये चीज़ करी है तो आप भी ये चीज़ करोगे, ठीक है। मैंने खाना खाया है तो आपने भी खाना खाना है। मैंने आपके लिए कुछ अच्छा करा है तो मैं बोलती हूँ कि आप भी मेरे लिए कुछ अच्छा करो, ठीक है। फिर दे ट्रीट ईच अदर इन द सेम वे, एक सेम वे से एक दूसरे को ट्रीट करना, एक दूसरे के साथ, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में। माइक हेल्प्स लूसी, माइक था जो, उसने लूसी की हेल्प करी, एंड लूसी हेल्प्स माइक, तो इसको मैं ईजी वे में कैसे लिख सकती हूँ, माइक एंड लूसी हेल्प ईच अदर। ओके, ईच अदर और वन अनदर जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल हैं, बट सिर्फ इतना ही है कि वन अनदर की जगह पे हम ईच अदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ईच अदर हुआ है वो दो लोगों के लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने यहाँ माइक के लिए और लूसी के लिए यूज़ करा। लेकिन वन अनदर जो है वो एक दूसरे, जब हम टीम के लिए बात करते हैं तो हम वन अनदर वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि मोर देन टू पीपल, दो से ज़्यादा पीपल के लिए बात करते हैं तो हम ये करेंगे। द टू पॉलिटिशियंस हेट ईच अदर, ये जो दोनों पॉलिटिशियंस हैं मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो एक दूसरे को नफरत करते हैं। यहाँ पे मैंने टू पीपल की बात करी, मोस्टली टू पीपल तो चाहिए ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल। द टीम मेंबर्स फाइट विद वन अनदर, दे आर काइंड टू ईच अदर, वी ऑफन स्टेड इन वन अनदर्स हाउस। ओके, होपफुली दिस प्रोनाउन इज़ वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने ईच अदर और वन अनदर को कैसे यूज़ करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोनाउन इज़ इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन आपको ऐसे समझाती हूँ कि जो अनिश्चित है, ठीक है, जिसमें हम कोई निश्चित, कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज़ सीमा, एंड माई फ्रेंड इज़ अमन, एंड माई फ्रेंड इज़ सोनू, एंड माई फ्रेंड इज़ अनु। आई लव सीमा, और सीमा इज़ माई फ्रेंड, अमन इज़ माई फ्रेंड, सोनू इज़ माई फ्रेंड, Anu is my friend. I am talking about my 4 friends, but I am using a different sentence. पर इसके अंदर क्या